दोस्तों कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मैं कहती हूँ कि हर सफल औरत के पीछे उसके इन लॉज या फिर उसके हस्बैंड का हाथ होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा नाम दीपिका है, मैं हाउसवाइफ एंड मदर हूँ। करेंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अभी मैंने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के सारे काम कर लिए हैं और शिवा को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अब 12:45 हो रहा है, मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ और अब तक मैंने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं आपको बताती हूँ। अराउंड 300 वोकैब मैंने कंप्लीट कर लिए इस एक मंथ में। एंड करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट किए थे। 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स मैं देख रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जीए के, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में वो देखा, रामसर साइट्स हैं वो देखा, है ना। इस तरह से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो मैं कंप्लीट करती रहती हूँ। एंड रही बात सीडीपी की, वो मैं कैसे कंप्लीट कर रही हूँ, तो सीडीपी मैं जितना मैंने सीटेट के टाइम पे पढ़ा था, जितना मैंने केवीएस के टाइम पे पढ़ा था, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ रिविजन करके। एंड रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में कल मैंने क्या करा था, ट्रेन वाले बोलते नहीं, ये सापेक्ष चाल, और मतलब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी, एक मैन खड़ा है अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, वो वाले क्वेश्चंस आदित्य रंजन सर के 1.5 घंटे की वीडियो थी। बेशक वो 1.5 घंटे की थी मगर मुझे 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि मैं नोट करके पढ़ना मैथ्स प्रेफर करती हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि एक सफल औरत के पीछे क्यों उसके हस्बैंड या फिर इन लॉज का हाथ होता है। देखिए, आज मैंने 3 से 3.5 घंटे की पढ़ाई बहुत स्ट्रेस, इसके रिगार्डिंग ना मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कल ये हुआ कि आफ्टरनून में आप सभी समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मतलब जो ऑफिस गोइंग हस्बैंड वगैरह होते हैं या जो भी बाहर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पूरे दिन हम लोग फ्री रहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कोई घर पे एक दिन रह के देखे, बच्चे के और घर के सारे काम और बच्चों के सारे काम करके देखे, फिर बताए कि ऑफिस का काम ज़्यादा इजी है या घर में ज़्यादा इजी है। मैं ये कहती हूँ कि चलिए ठीक है, जिनके बच्चे बड़े हैं उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता होगा। हम लोगों को खाना भी खिलाने में भी बच्चों के टेंट्रम्स हैं, कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, कार्टून्स लगाओ, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बच्चों को दिन भर घुमाना टहलाना होता है, या तो फिर बच्चे शांति से बैठें तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। ये शिवा को, आपके बच्चे अगर जूस वगैरह नहीं पीते हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। शिवा भी उनमें से एक है, ये जूस पीना प्रेफर नहीं करता, तो मैंने इसको ये दिया है। हालांकि ये मैंने बहुत पहले लिया था, जब शिवा मेरा 5 महीने का था, बट तब उसने बिल्कुल भी इसे लाइक नहीं किया। अब उसे नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं ना बच्चे इस एज में, तो अब उसे क्रिएटिविटी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें 4 मैंने ग्रेप्स भरे थे कि इसका जूस ये सब कर लेगा ईज़िली, आराम से, है ना। मैंने 4 बजे के करीब टाइमर को रीसेट किया है और फिर से मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो नाइट को होता ये है कि हस्बैंड मान लीजिए मेरे 9 बजे आते हैं, ठीक है। फिर मैं चाय और प्रॉपर सब अच्छे से थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह देती हूँ, फिर वो नहा वहा के, मंडे है तो अभिषेक वगैरह करके फिर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। मतलब लेट हो जाता है हमें खाना खाने में, नो डाउट 11 साढ़े 11 तक बज जाता है। फिर मैं क्लीन करती हूँ किचन वगैरह। तो हमारा ये भी नहीं है, प्रॉपर खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी सब कुछ प्रॉपर बनता है, सैलेड वगैरह। कहने को तो बहुत थोड़ा होता है, बट आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाओगे ना, तो वो ज़्यादा के लिए बनाओ या कम के लिए बनाओ, आपको बर्तन उतने ही लगेंगे, चीज़ें उतनी ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो वो भी सब हो गया, ठीक है। फिर किचन वगैरह क्लीन करके मैं सब करके बैठती हूँ, क्योंकि फिर सुबह कैसे हो पाएगा, सुबह ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का अलग और टिफ़िन का अलग और शिवा का अलग, सब कुछ बनाना होगा। कुछ लोग कम कम बना के भी काम चल जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शिवा को भी मुझे 3 से 4 मील देनी चाहिए, क्योंकि उसका फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा। एंड आज का टॉपिक जो है, उस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ये था, आप टाइम देखते रहना।
टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ और अपनी स्टडीज़ भी दिखा रही हूँ। हम अपने बात पे आते हैं। बात ये है कि मान लीजिए मैं नाइट को आई 12 बजे पढ़ने बैठी, मतलब इतना थकने के बाद भी फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये शिवा को लेके सो जाएँ या शिवा इनके साथ सो जाए। बट उसमें भी होता है, अगर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी से कि मैं 12 से 2 पढ़ लूँ फ्रीली, मेरे बच्चे को नींद बहुत कम आती है। दिन में भी वो 1 से 1.5 घंटे ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोता है, और रात को भी जब मैं सोऊंगी तभी सोएगा, क्योंकि उसको या तो कोई प्रॉपर सुला पाए, वो सोता ही नहीं है। तो उसमें भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं, मुझे ऐसा इनर फील आता है कि नहीं, आप ही लेके सो, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करें, है ना? आप अब तक नहीं पढ़ पाए या कुछ है चीज़ों को, तो हम क्या करें? लेकिन ये चीज़ें मतलब देखिए कभी कभी हर्ट करती हैं। मेरी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? मैं ही क्यों करूँ सब कुछ, है ना? अब मान लीजिए बच्चे नहीं सो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट अगर कोई कर देगा, तो मान लीजिए कल को हम सफल हो जाएँगे ना, तो ऐसा तो है नहीं मैं जॉब करूँगी, मुझे अच्छा खासा 40-50 हज़ार रुपए पे स्केल मिलेगा, तो सारा मैं अपने ऊपर ही खर्च कर लूँगी, ऐसा नहीं है। सारा क्या होता है, हाँ, घर में ही मतलब हेल्प करी जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ हस्बैंड की, कुछ बच्चे की, कुछ इन-लॉज़ की, है ना? मायके के तो बोलते हैं ना, बेटियों का नहीं लेते, उनकी हम क्या ही हेल्प करेंगे। बट हाँ, यहीं पे रहने वाले लोगों का बेनिफिट होगा, बट फिर भी लोग नहीं इस चीज़ों को समझते हैं। कहीं-कहीं जहाँ समझते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, वहाँ पे ना लड़कियाँ बहुत जल्दी लाइक सक्सेस पा लेती हैं। अभी हम लोगों को भी इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट कर पाए ना, तो हम अच्छे से सक्सेस पा लें। क्योंकि मान लीजिए जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, दिन में, रात को या मॉर्निंग में, बच्चा बैठा जा रहा है, खुद उठा जा रहा है, बार-बार वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो जितना हम 2 घंटे में पढ़ पाते हैं, अगला इंसान आधे घंटे में ही उतना कवर कर लेगा, है ना? ये चीज़ें, तो कल मुझे बहुत नेगेटिविटी फ़ील हुई कि यार बताओ कितना मतलब गलत है ना ऐसा गर्ल्स के साथ, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सभी को समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, बट लोग जनरली करते नहीं हैं। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ, इसके पास नॉलेज है एंड ठीक है, कहीं न कहीं ये सक्सेस पा लेगी। मेरे से भी बोलते हैं कि आप ट्यूशन्स पढ़ा लो। कोई बात नहीं, ट्यूशन से भी तो कमा लोगे। आप पहले भी तो 5 से 6 साल आपने ट्यूशन्स पढ़ाया है, और मैंने अकाउंट्स पढ़ाई है इंटर को। 5 से 6 साल बैंकिंग एग्ज़ाम में आती है, आप सभी को पता होगा। जो मैनेजर के एग्ज़ाम होते हैं बैंक, उनमें आती है। CA-CPT की आती है, बीकॉम की होती है। मैंने 5 साल, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटर, मैंने 5 साल अकाउंट्स पढ़ाई है, स्टार्ट्स पढ़ाई है। तो एक बच्चा मुझे आराम से 3500, 2500 जिसकी जितनी होती थी आराम से पे कर देता था। क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पे करने में। उनको तो बस रिज़ल्ट चाहिए होता है कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हो वो आउटपुट निकल रहा है या नहीं। और अपना ये क्या कहते हैं, सीटेट के बारे में भी थोड़ा बहुत इसका भी किसी को पढ़ा दिया है, चैनल पे भी पढ़ा दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं।